क्रिकेट टीम के पूर्व खब्बू बल्लेबाज सुरेश रैना को ईडी ने समन जारी कर 13 अगस्त को पूछताछ के लिए अपने दिल्ली दफ्तर बुलाया था। सुरेश रैना बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला बेटिंग ऐप 1xBet से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ जांच में तेजी लाई है। ईडी का ध्यान प्रतिबंधित सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet, फेयर प्ले, पारी मैच, लोटस 365 के लिए फिल्मी हस्तियों और क्रिकेटरों की ओर से किए जा रहे विज्ञापनों पर भी है। इन प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन के मामले में ईडी पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों के साथ ही सोनू सूद और उर्वशी रौतेला जैसे फिल्मी हस्तियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सुरेश रैना को बेटिंग ऐप ने पिछले ही साल दिसंबर में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बेटिंग कंपनी की ओर से सुरेश रैना के रोल को रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एम्बेसडर नाम दिया गया था और कहा गया था कि वो हमारे ब्रांड के ऐसे पहले एम्बेसडर हैं। बेटिंग ऐप ने ये भी कहा था कि उनके साथ हमारी ये साझेदारी स्पोर्ट्स बेटिंग फैंस को जिम्मेदार के साथ बेटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारत में 1xBet, फेयर प्ले, पारी मैच और लोटस 365 जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि ये सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म अपने विज्ञापनों में 1xBet और साथ ही साथ 1xBet सपोर्टिंग लाइसेंस जैसे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन एड्स में अक्सर QR कोड होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी वाली साइट्स पर भेज देते हैं। भारत के कानून का ये उल्लंघन है। ऐसे बेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए विज्ञापन करने वाली मशहूर हस्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन वो फर्जी एल्गोरिथम का उपयोग कर सट्टेबाजी जैसे काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों को समझने की उम्मीद है। बता दें कि एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई तेज की है, खासकर उन एड्स पर जिनमें फिल्मी सितारे और क्रिकेटर शामिल हैं। ईडी इस मामले में कई अभिनेता और अभिनेत्रियों और साथ ही साथ खिलाड़ियों से पूछताछ कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बेटिंग प्लेटफॉर्म बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल कर लोगों के पैसे लूटने का काम करती है। एड्स में दिए गए QR कोड सीधे सट्टेबाजी साइटों तक ले जाते हैं, जो भारतीय कानून का उल्लंघन है। जांच में यह भी सामने आया कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग के रूप में पेश करता है, लेकिन फर्जी एल्गोरिथम के जरिए अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहा है। सुरेश रैना भारत के सबसे सफल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 322 मैचों में करीब 8000 रन बनाए हैं। इसके अलावा वो तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। रैना का IPL करियर भी बेहद शानदार रहा। 205 मुकाबलों में उन्होंने 5528 रन बनाए हैं और उन्हें मिस्टर IPL का टाइटल भी मिला है। 4 बार CSK को चैंपियन बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके 100 रन की पारी आज भी IPL की यादगार पारियों में से एक मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि ईडी लगातार इन तमाम चीजों पर गौर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देश का कानून ये कहता है कि जो लोग जनता को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर ये कहें कि प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो एक्टर, एक्ट्रेस या फिर खिलाड़ी ही होते हैं। अगर वो इस तरह के सट्टेबाजी ऐप को लगातार यहाँ पर प्रमोट करेंगे तो लोग सट्टेबाजी की ओर और ज्यादा बढ़ेंगे, सट्टा लगाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक बेहद बड़ा जोखिम रिस्क होता है और जो बहुत सारे लोगों के पैसे जो है वो कहीं ना कहीं डुबोता है। कुछ लोगों को इसमें कमाई भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों के पैसे और उनके पूरे जीवन की कमाई इस सट्टेबाजी ऐप के जरिए लूट लिए जाते हैं।